हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे को पता चल जाता है कि वह फिफ्थ एल्डर का ब्लड रिलेटिव नहीं है। वहां पर से वह जाने लगता है। तभी पीछे से लैंग कहता है, तुम तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दो। अब आगे जियोचे कहता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैं जरूर वापस दूंगा, लेकिन मैं आपको यह नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, किंग यू, यह लो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। हम दोनों के बीच में मुझे तीसरे का दखल देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें लगा कि हम लोगों को डिवोर्स लेना चाहिए तो यह कागज जला दो। अगर तुम्हें अभी भी मेरी पत्नी बन के रहना है तो तुम इसे रखना, यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ऐसे कहते हुए जोचे वहां पर से चला जाता है। उसे जाते देख के मैसेंजर यान सोचते हैं, लैंग ने तो बहुत अच्छा काम किया। अभी मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि किंग यू अभी तलाकशुदा है। तभी लैंग आगे बढ़ के कागज लेने का कोशिश करते हुए कहता है, किंग यू, तुम इस कागज को फाड़ दो। हमारे सेक्ट में बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो तुमसे शादी करेंगे और तुम्हें खुश रखेंगे। तभी किंग यू उसके सामने से हट जाती है। उसका स्पीड देख के लैंग चौंक जाता है। किंग यू कहती है, तुमने सुना नहीं क्या मेरे पति ने क्या कहा है? यह हम दोनों के बीच की बात है। तुम्हारे जैसे बाहर के गंदे लोगों की उसमें मुझे कोई जरूरत नहीं है। लैंग कहता है, तुम अभी भी उस कचरे की बीबी रहना चाहती हो? किंग यू कहती है, हाँ, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? किंग यू की यह बातें सुन के मैसेंजर यान गुस्से में कहते हैं, यू बास्टर्ड, तुमने किसने यह अधिकार दिया कि तुम यह डिस्ट्रॉय करोगी क्या नहीं करोगी? जियोबे, जाओ वह कागज डिस्ट्रॉय कर दो। जियोबे कहता है, यस मास्टर, और वह किंग यू की तरफ बढ़ने लगता है। किंग यू कहती है, तो आपको जो चाहिए था वह नहीं मिला तो आप बल का उपयोग करना चाहते हो? तभी जियोबे बहुत ही नजदीक पहुंच जाता है और वह किंग यू के हाथ से कागज लेने ही वाला था। तभी अचानक किसी ओर से एक अटैक आ जाता है और उस अटैक के वजह से वह पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। उसका वह अटैक देख के बटलर सोच रहा होता है, यह कैसे मुमकिन है? इतनी भरी दोपहर को भी इस तरह से किसी को फ्रीज करना इतना भी आसान नहीं होता है। तभी लोग ऊपर देख के चिल्ला रहे होते हैं, वह देखो, वह देखो। वहां पर किंग यू की मास्टर चू यू ली होती है। वह कहते हैं, किसकी हिम्मत है इस सेक्ट में जो मेरे स्टूडेंट का हाथ लगा सकता है? उसके शादी के मामले में कौन बात कर रहा है? आप लोगों को किसने परमिशन दी? तभी उसे इस तरह से देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे मुमकिन है कि वह हवा में तैर रही है? मुझे मेरे आंखों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पैट्रियाज और एल्डर सोचते हैं, मिस्टिक वाइड फ्लाइट, इसने क्या इस लेवल को क्रॉस कर लिया है? शायद वह हेवनली मिस्टिक रिलम में पहुंच गई है। तभी बटलर सोचता है, यह कैसे हो सकता है? यह यहाँ पे। तभी अपना ठरकी मैसेंजर यान कहता है, यह कितनी ब्यूटीफुल है। आ जाओ, आ जाओ, आज रात तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा। इसकी यह बातें सुन के बटलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे कान के नीचे बजा देता है। साले को पहली बार पड़ी। बटलर कहता है, वह ब्लू विंड एम्पायर है फ्रोस्ट पैलेस की। यह तो तुम्हारे माता पिता जितनी ही ताकतवर है और तुम्हारे माता पिता भी उनका सम्मान करते हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। किंग यू अपने मास्टर को सामने देख के प्रणाम करती है। मैसेंजर यान सोचते हैं, किंग यू शायद फर्स्ट पैलेस की स्टूडेंट है। मास्टर चू यू ली कहती है, तुम लोग मेरे स्टूडेंट का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे? उसकी वह बातें सुन के मैसेंजर यान डरते डरते कहता है, नहीं नहीं मैम, हम लोग आपके डिसेबल के साथ सिर्फ जोक कर रहे थे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी मैसेंजर यान मन में सोचते हैं, शायद अभी मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि उससे मैं किंग यू को पालूं। वह नहीं मिली तो क्या है, लेकिन मेरे पास अभी भी जियो लिंग है ना, मैं उसके साथ मजे करूंगा। तभी मास्टर चू यू ली कहती है, किंग यू, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? तुमने कहा था 1 महीने बाद मैं वापस पैलेस आ जाऊंगी। तुम्हारा महीना खत्म हो गया है, अब तुम्हें वापस पैलेस में लौट आना चाहिए। उन दोनों की बातें सुन के मैसेंजर यान सोचता है, इसलिए यह मास्टर यहाँ पे आई है। जल्दी करो मास्टर, तुम इसे लेके जाओ, जैसे कि जियोचे गया था। उसके बाद मैं मेरा काम करने के लिए आजाद हो जाऊंगा। किंग यू मास्टर की बातें सुन के कहती है, मास्टर, मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनके जाने के बाद ग्रैंडपा और जियोलिंग का ख्याल रखूंगी। मास्टर चू यू लिंग कहती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं किस वजह से यहाँ पे आई हूँ?
किंग यू कहती है, प्लीज मास्टर, मैं सेक्ट में वापस आने के बाद मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कल्टीवेशन पे रखूंगी, दूसरा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर से लेके चलिए। आपको फ्रोस्ट पैलेस में कल्टीवेशन करने के लिए सिर्फ फ्रोजन हार्ट की जरूरत होती है। वह आपको अपने पति के नाम से मिल जाता है। उसके फैमिली की चिंता करके आप खुद को दुख मत पहुंचाइए। किंग यू कहती है, मास्टर, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मास्टर चू यू लिंग कहती है, ठीक है, तुम इतनी जिद्दी हो। तभी पीछे से लैंग कहता है, मास्टर रुक जाइए, जियो लिंग ने हमारे सेक्ट में गलती की है और उसके वजह से हम लोग उन्हें सजा देने वाले हैं। हमें पता है आपका पैलेस की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपका पैलेस किसी दूसरे के सेक्ट में जाके इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। तभी फिफ्थ एल्डर कहते हैं, लैंग, तुम इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो? तुम लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। यह क्या सेक्ट का नियम है या कानून है? आगे क्या होगा? मास्टर चू यूली जियो लिंग को और फिफ्थ एल्डर को साथ में लेके जाएगी क्या नहीं? इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।